यूकेलिप्टस पेड़ कटाई के दौरान सेना प्रखंड परिसर में निर्मित भेज फ्रेश शेड क्षतिग्रस्त। विभागीय चेतावनी के बावजूद संवेदक पर नहीं हुआ असर। सेना प्रखंड परिसर में यूकेलिप्टस पेड़ कटाई करने की अनुमति विभाग से मिलते ही संवेदक की मनमानी जारी। सरकारी संपत्ति को किया जा रहा है क्षतिग्रस्त, जिसका परिणाम अक्सर देखने को मिल रहा है। बताया जाता है कि इससे पूर्व पुराने प्रखंड कार्यालय भवन को यूकेलिप्टस पेड़ कटाई में क्षतिग्रस्त हुआ था। उसके कुछ दिन बाद चारदीवारी भी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं मंगलवार को यूकेलिप्टस पेड़ कटाई के दौरान सेना प्रखंड परिसर में निर्मित भेज फ्रेश शेड क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जाता है कि सर्वप्रथम प्रखंड कार्यालय के पुराने भवन क्षतिग्रस्त होने पर संवेदक द्वारा मरम्मति कराए जाने की बात कही गई थी, परंतु क्षतिग्रस्त भवन का मरम्मति कार्य अभी तक आरंभ हुआ नहीं कि चारदीवारी के साथ भेज फ्रेश शेड को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया गया। इस प्रकार लगातार सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। बताया जाता है कि यह कार्य सत्ता के आड़ में संवेदक द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण विभागीय आदेश के बावजूद भी कोई असर संवेदक पर नहीं पड़ रहा है। सेना थाना के सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को ग्रामीणों की मदद से घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज हेतु भेजा गया। सेना थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वर्ण झरिया नदी के समीप घाघरा थाना सीमावर्ती क्षेत्र में 2 बाइक के टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि स्वर्गीय गणेश सिंह का 35 वर्षीय पुत्र दिनेश सिंह, जो अपना पैशन प्रो बाइक संख्या JH01AC 7236 में घाघरा से घर जाने के क्रम में सेना की ओर से आ रहा ग्लैमर बाइक में टक्कर हो गया, जिसमें 3 व्यक्ति सवार था। तीनों लोहरदगा से घाघरा थाना अंतर्गत हापामुनी घाघरा घर जा रहा था। तीनों घायल की पहचान हापामुनी निवासी राधा कृष्ण भगत का पुत्र मनीष उरांव, बिहारी उरांव का पुत्र अमित उरांव तथा स्वर्गीय किशुन भगत का पुत्र सुमित उरांव के रूप में किया गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों बाइक के विपरीत दिशा से आ रहा था कि अनियंत्रित हो दोनों बाइक में आमने सामने भिड़ंत हो गया, जिसमें 4 बाइक सवार घायल हो गए। वहीं मनीष उरांव का दाहिना पैर टूट गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सेना प्रखंड क्षेत्र से जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में मुन्नी देवी तोड़ार पंचायत ग्राम में चलाया डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान महिलाओं ने दिया साथ। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 4 चरण में मतदान कराया जाना है। पहले चरण का मतदान 14 मई को संपन्न हुआ और 17 मई को परिणाम घोषित किया गया। इसी के तहत आगामी 24 मई को सेना प्रखंड क्षेत्र में मतदान कराया जाएगा, जिसमें विभिन्न पदों पर नामांकन करवाकर प्रत्याशी क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिला परिषद पद पर 5 प्रत्याशी नामांकन करा चुके हैं। प्रचार प्रसार के दौरान सभी प्रत्याशी अपना अपना उद्देश्य मतदाताओं के बीच रखते हुए जीत सुनिश्चित करवाने का अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में जिला परिषद पद के प्रत्याशी सह महिला समाजसेवी मुन्नी देवी निवेदक वर्तमान जीप सदस्य रामलखन प्रसाद प्रखंड क्षेत्र का दौरा कर मतदाताओं को चूड़ी छाप पर मोहर लगाने का अपील किया जा रहा है। वहीं प्रत्याशी मुन्नी देवी महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में जुटी हुई है। जनसंपर्क अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक करते हुए जीत सुनिश्चित का अपील किया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में लगे आचार संहिता के कारण भड़गांव पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में रूढ़िवादी के अनुसार विशु शिकार पर लगा ग्रहण। सेना प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भड़गांव पंचायत में जेठ कृष्ण पक्ष के उपलक्ष्य पर प्राचीन काल से चला आ रहा आदिवासी परंपरा के अनुसार विशु शिकार कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। आदिवासी परंपरा के अनुसार विशु शिकार कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार हो चुका था, जिसमें पाहन पुजार इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, जो चुनाव मैदान में होने के कारण कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे हैं, जिसे देखते हुए वर्षों से चली आ रही परंपरा को कमेटी के निर्णय पर स्थगित किया जाता है। बताते हुए रमेश उरांव ने कहा, बिहार शासन काल में बिशुनपुर विधानसभा पूर्व विधायक रमेश उरांव ने परंपरा में राजनीति होने की कही बात। पूर्व विधायक रमेश उरांव ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा, हेमंत सोरेन आदिवासी हित के बारे में नहीं सोच कर रहे हैं, वो बस खनन पट्टा लेने में व्यस्त हैं, जिसके कारण आज वर्षों से चली आ रही परंपरा को आचार संहिता का हवाला देकर रोक लगाने का कार्य किया गया है। विशु शिकार में गांव और पाड़ा के पाहन शिकार पर निकलते हैं और गांव की समृद्धि के लिए कार्य करते हैं। रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार जेठ के कृष्ण पक्ष में विशु शिकार होता है, जिसमें सभी गांव के जैसे सेना बाड़ा पड़ा, चौकनी बाड़ा पड़ा के तहत यहाँ कार्यक्रम वर्षों से होते आए, परंतु इस बार पंचायत चुनाव का आचार संहिता उरांव को आदिवासी का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, परंतु आदिवासी को कार्तिक उरांव द्वारा जो झंडा का प्रतीक किया गया उसमें सबसे पहले हरा था,
सफ़ेद थी और लाल थी। आज हर गांव का पढ़ा का अलग झंडा होता है जिसमें सफ़ेद है, परंतु कार्तिक उरांव के द्वारा अगर यह हरा झंडा को प्रस्तुत किया गया और वो प्राकृतिक पूजा है, उसके आधार पर हर गांव का अलग अलग झंडा होता है, परंतु सब में सफ़ेद रहता है। सरघातु तोड़ार पंचायत में मुखिया पद पर शोभा देवी को भारी मतों से जीत सुनिश्चित को लेकर महिलाओं ने पद यात्रा कर चलाया जनसंपर्क अभियान। सेना प्रखंड क्षेत्र के 11 पंचायत में आगामी 24 मई को त्रिस्तरीय पंचायत में मतदान आरंभ किया जाएगा, जिसको लेकर मुखिया, वार्ड सदस्य, जिप सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य पर प्रत्याशी अपना भाग आजमा रहे हैं। बता दें कि नामांकन करवाने के उपरांत प्रचार प्रसार में सभी प्रत्याशी जुटे हुए हैं। इसी क्रम में सरघातु तोड़ार पंचायत से मुखिया पद पर प्रत्याशी के रूप में शोभा देवी पंचायत क्षेत्र का भ्रमण कर जनसंपर्क अभियान में जुटी हुई है। वहीं पदयात्रा के दौरान अपने उद्देश्य को जनता के बीच से पेश करते हुए जीत सुनिश्चित करवाने हेतु चुनाव चिन्ह बल्लेबाज छाप पर मोहर लगाने का अपील किया। साथ ही शोभा देवी ने कहा, जनता को अपने अधिकार की पहचान करने की जरूरत है। पंचायत क्षेत्र भ्रमण के दौरान सैकड़ों महिलाओं के साथ मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों से बल्लेबाज छाप पर मोहर लगाने का अपील किया गया।